प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यवान आचार्यवान कुशलो बहुभाष विज्ञ वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री महासंघ के नायक भक्तों के भगवान आचार्य भगवान 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। छावनी वालों का परम सौभाग्य कि पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर आगमन हुआ और आपको एक दिन का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सुबह ये तो भी ट्रेलर है, अभी पूरा चातुर्मास बाकी है। तो पूरे चातुर्मास में 4 महीने अधिक से अधिक समय निकालकर अधिक से अधिक बाहर की चीज़ों से दूर हटकर और चतुर्मास का हम लोग लाभ लें, क्योंकि अक्सर कर होता है कि हम लोग समय की कटौती कर, अपना कुछ काम आता है तो सबसे ज़्यादा समय की कटौती हम लोग धर्म ध्यान से करते हैं। अगर हमको कहीं बाहर जाना हो तो हम लोग डेली अगर अभिषेक करते, दर्शन करने जाते, पूजन करने जाते, तो उस दिन कहीं बाहर जाना तो हम लोग उस दिन पूजन को कट कर देते कि अभिषेक करके आ जाएंगे। और जल्दी जाना हो तो हम लोग अभिषेक को कट कर देते, दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन वो बाहर के सारे काम हम लोग पूर्ण करते हैं। लेकिन इस चतुर्मास में, आध्यात्मिक चतुर्मास जो यहाँ पर आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसमें बाहर के कितने भी काम, अगर उस काम को अगर हम कट कर सकते हो तो वो काम को कट कर कर हम लोगों को पूरा ये आचार्य भगवान का हमको चतुर्मास में लाभ लेना है। अभी पूरा कंटिन्यू इंदौर में चारों दिशाओं में हम लोग घूमते विहार करते हुए और यहाँ पर संघ छावनी में पहुंचा। कल आपने सुना गोयल नगर में भी वहां पर शिलान्यास मानस स्तंभ का, और शिलान्यास के साथ साथ पंचकल्याण की डेट भी फाइनल हो गई। तो जहां पे गुरु के चरण पड़ते वो अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र अवश्य बन जाता है। और आचार्य भगवान के सानिध्य में लगभग 100 से अधिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि संपन्न हुई है। तो जितने भी आचार्य भगवान के मुख से जितने भी प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र दिया है, जितने भी जिनके हाथ से स्पर्श पाषाण पत्थर जब भगवान बने, तो आज एक एक मंदिर वो अतिशय से कम नहीं है। ईडर का प्रसंग है, पहाड़ पर जब पहले आचार्य भगवान गए थे तब वहां पर संत भवन का शिलान्यास होना था। संत भवन का शिलान्यास होना था तो निवेदन किया, आचार्य भगवान सुबह शुद्धि से आए, शुद्धि से आके वो जहाँ खड़े होके उन्होंने हाथ पैर धोए। आचार्य ने बोला हाथ पैर धो, शुद्धि से हाथ पैर धोते, हाथ पैर धोने के बाद आचार्य ने बोला इस जगह पे शिलान्यास होगा। तो सबने स्वीकृति दी, ठीक है, गुरु ने कहा है तो ठीक है, इस जगह पे शिलान्यास होगा। और जब उस जगह पे गुरुजी खड़े थे जहां पर हाथ पैर दे, उस जगह पे शिलान्यास करने के लिए उस जगह को खोदा तो वहां पर नेमिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा प्रकट हुई थी। 4.25 फुट की परिकर सहित नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। देखो कैसा अतिशय, गुरुजी वहां खड़े, गुरुजी ने अपने हाथ पैर वहां पर धोए, 5-7 मूर्तियां एक साथ उसी जगह से निकली जिस जगह पे शिलान्यास हुआ था। और फिर एक ही व्यक्ति, अरविंद जी गांधी परिवार, जिनका निरंतर 365 दिन पड़घान भी होता है, साधु की सेवा भी होती है, उन्हीं एक ही व्यक्ति ने पूरा उस मंदिर का पहाड़ के ऊपर निर्माण किया था। और पहाड़ के ऊपर उस क्या बोलते प्रतिमाओं के जिन बिंबों का पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। और जब पंचकल्याणक की विधि चल रही थी, क्रिया चल रही थी, तब कल्याणक की क्रिया हुई तो उस दिन भी अतिशय हुआ। केवल ज्ञान की क्रिया हुई उस दिन, आचार्य भगवान सूर्य मंत्र दे रहे थे तो प्रतिमा पे ऑटोमेटिक अभिषेक होने लगा। तो ऐसे जहाँ जिनकी साधना इतनी मजबूत है, जिनकी चर्या इतनी मजबूत है, जिनकी मंत्र साधना कहो, आत्म साधना कहो, जब पाषाण को भी वो क्या बोलते सूर्य मंत्र देते हैं तो वो पाषाण भी भगवान बन जाता है और वो क्षेत्र अतिशय से कम नहीं होता है। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं तो जब तक गुरु जी के आसपास बैठे तो उनका पूरा ओरा, उनकी पूरी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। हमको एनर्जी दिख तो नहीं रही है, उनकी ऊर्जा दिख तो नहीं रही, लेकिन है वायर के अंदर बिजली जा रही है ना, लेकिन उस वायर के अंदर बिजली दिख नहीं रही है। लेकिन जैसे उस वायर को छुओ तो 200 फीट पीछे जाके गिरते, करंट आता है, तो उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर एनर्जी है। ऐसे ही हमको गुरुजी की एनर्जी, उनकी ऊर्जा दिख नहीं रही है, लेकिन उनके चरणों में बैठने से, उनके सानिध्य में बैठने से हम लोग ऑटोमेटिक चार्ज हो जाते हैं। और ये गुरुजी के चरणों में आधा घंटा बैठना हमारे लिए 24 घंटे के लिए, महीने भर के लिए अपना पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। तो चतुर्मास का हम लोग लाभ लेंगे। और कई सारे ऐसे प्रसंग है, नागौर में पंचकल्याणक हुआ
कल गोयल वाले बोल रहे थे कि आपको ये, उनको जब बाद में ये चीज बताई तो बोले आप लोग प्रवचन में बताते महाराज जी, लेकिन आज उनको बता दे तो उनको आप जाके बता देना या फिर भेज देना कि जब नागौर में पंच कल्याणक हुआ तो पांडाल के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ। अब पांडाल पूरा कपड़े का, अब कपड़े का पांडाल है तो कितना टाइम लगता है पांडाल को जलने में? कपड़े का 5 मिनट कहो, क्षण में वो पूरा पांडाल जल जाए। लेकिन जैसे ही वहां शॉर्ट सर्किट हुआ, उधर आग लगी और गुरु जी की जैसे उधर दृष्टि पड़ी, वो जब भगवान के संस्कार कर रहे थे उनके हाथ में केसर थी, तो उन्होंने वही सिंहासन पे बैठे हुए, जिस सिंहासन पे गोयल नगर में बैठे थे तपस्वी सम्राट के महावीर कीर्ति जी सिंहासन पे, उस सिंहासन पे बैठे उन्होंने ऐसे केसर का ऐसे छींटा डाला, वो आग 5 मिनट तक वही गोल 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 घूमते घूमते बुझ गई। तो अतिशयकारी संत इस इंदौर की धरा पर है, और जब तक इंदौर में रहेंगे तब तक कहते हैं ना, भगवान का समोशरण आता है तो चारों दिशाओं में योजन योजन तक सुभिक्ष छा जाता है। तो ऐसे आचार्य भगवान का यहाँ पर समोशरण आया है तो पूरे इंदौर में चारों तरफ अभी सुभिक्ष सुभिक्ष छाने वाला है। तो जितना अधिक से अधिक लाभ लेंगे। प्रतापगढ़ में कोरोना में जब तक गुरुजी वहां पे प्रतापगढ़ में रहे, 8 महीने 10 महीने से कोरोना के टाइम पे वहां रहे, तब तक प्रतापगढ़ में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन जैसे ही गुरुजी का वहां से विहार हुआ तो उधर भी पॉजिटिव आने चालू हो गए। तो उनकी ऊर्जा मतलब पूरे एरिया में, पूरे प्रतापगढ़ में, आसपास गांव में उनकी ऊर्जा पहुंचती थी। तो ऐसे ही पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, तो पूरे इंदौर में उनकी ऊर्जा फैली है। तो बस हम लोग श्रद्धा रखे, भक्ति रखे। एक छोटा सा और प्रसंग याद आया था। एक मुसलमान परिवार, उनकी बेटी काफी दिनों से परेशान थी, कहो कि कोई अंदर बीमारी हो, फिर ऊपर की कोई बाधा, या फिर जैसे तरह तरह की। तो पूरे मतलब सब जगह उसने, सारे डॉक्टरों के पास या फिर सारी जगह वो घूम के आ गया। उसने ऐसे कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, फिर कोई ऐसे बाबा के पास नहीं गया, उनके ही बहुत सारे होते हैं बाबा, सारे बाबा के पास जाके आया, सारे देवताओं के पास जाके आया, लेकिन उसका कहीं भी इलाज नहीं हुआ। एक बार वो किसी भैरव जी की, वो होती है चौकी लगती है उन लोगों की, तो वो वहां पे गया। तो वहां पे वो भी नहीं जानते थे कि कौन है, तो वहां चौकी लगती, वहां पे जाके उन्होंने बोला जाओ प्रतापगढ़ में सुनील सागर जी बैठे, उनके पास जाओ, तुम्हारा काम होगा। तो वो मुसलमान व्यक्ति अपनी बेटी को लेके प्रतापगढ़ आया आचार्य भगवान के पास। जब उनके पास आया तो उसने अपने मन की सारी बात बताई। तो आचार्य भगवान बोला आपको मांस मध्य मधु का, सप्तव्यसन का मांस मध्य मधु का त्याग करना पड़ेगा, रात्रि भोजन त्याग करना पड़ेगा, जमीन का त्याग करना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति इतना सब घूम के आ गया, उसको कहीं इलाज नहीं मिला, तो उसने श्रद्धा रखी गुरु के प्रति और बोला कि ठीक है, हमें और मेरा पूरा परिवार ये सब चीज का त्याग करते। मुसलमान परिवार, उसने त्याग किया और अगले हफ्ते 15 दिन बाद वो वापिस आया। उसने बोला मेरे बेटे की सारी बीमारी खत्म हो गई। तो पूरा चतुर्मास बहुत अच्छे से लाभ ले। इसी मंगलमय भावना आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं कि वो अपनी अमृतमय वाणी से सभी भक्तों के जीवन का कल्याण करे, और हम सबके जीवन में जो शंकाएं हैं, उन प्रश्न हैं, उन सबका समाधान करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।